तो दोस्तों आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उनका मान परिवर्तन यानी जो वैल्यू चेंजमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे पास आ जाता है इस तरह वैल्यू, जैसे कि साइन 150 की वैल्यू पूछते हैं, इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग किसके पास चले जाते हैं, हम लोग 90 के पास जाते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे आ जाए साइन 210, तो इस सर हम लोग 180 के पास चले जाते हैं, या फिर हमारे इस सर आ गया हमारे पास साइन या फिर कॉस 315 आ गया इस तरह, तो हम लोग किसके पास चले जाते हैं 270 के पास चले जाते हैं या फिर 360। ठीक है ना, जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना, कि यार अब मान लीजिए इस तरह 420 आ गया। ठीक है ना, 10 में हमारा आ गया 420, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, 420 की। ठीक है, तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम लोग जा रहे हैं 360 पे जाकर चेंज करते, उसमें भी कन्फ्यूजन बना रहता है कि यार क्या होता है, तुम कहीं कहीं बताया जाता है कि 90 और 180 वैल्यू चेंज नहीं होती, बाकी सभी पर हो जाती है, कैसे कैसे होता है, मतलब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन। जैसे एकदम मैं बेसिक से बताऊंगा। ठीक है ना, कि एकदम शुरुआत से, जैसे कि जो वैल्यू चेंज यानी मान परिवर्तन होता है उसको एकदम शुरुआत से। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है ना, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, हमारे होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इतना भी आप जानते हैं। ठीक है, आप समझिए। यहाँ जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होती है, 0 होती है। ठीक है ना, 0 से शुरुआत होता है, और ये वाला जो होता है ये डंडी कितने का होती है, यहाँ पर ये पहुंचकर 90 हो जाता है। ठीक है ना, यानी राइट एंगल टाइप में। ठीक है ना, फिर से जब यहाँ पर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है ना, यहाँ पर 270, और यहाँ पर फिर से जब रिटर्न होकर पूरा एक चक्कर, ठीक है ना, पूरा जब एक चक्कर ले तो कितने डिग्री हो जाता है, 300। आपको पता है कि जब कोई पूरा घूम जाता है अपने चारों तरफ, ठीक है ना, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। ठीक है ना, तो यहाँ से शुरुआत, तो आप कहीं कहीं आप देखेंगे 0 नहीं रहता, डायरेक्ट 360, 0 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जब पूरा घूम जाता है तो 360 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग 0 लिखा चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 360 भी लिख सकते, समझिए। अब मान लीजिए हम वैल्यू चेंजमेंट, ठीक है ना, तो पूरा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं समझिए। सबसे पहला है, इसको हम लोग पहला डब्बा बोलते हैं। ठीक है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला डब्बा है। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड डब्बा है, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। ठीक है ना, इसमें 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश, या फिर सिंपल से शब्दों में आपको हो ना, ये पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 डब्बे हमारे। ठीक है ना, अब समझिए इसमें होता क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़िए। ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा, कहानी पर कुछ ना कुछ कहानी जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, जो पहला आफ्टर, एक का मतलब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इसमें मैंने बोला कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ए का मतलब क्या होता है हमारा, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है, ऑल, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी सबके सब। ठीक है ना, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 0 से, मतलब यहाँ पर क्या था हमारा 0 से लेकर 90 तक के बीच में, वो सभी के सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, सभी के सभी प्लस में होते हैं। 90 और 180 से लेकर, इसमें क्या आ रहा है, एस का मतलब हमारा क्या होता है, साइन थीटा, और उसका उल्टा कॉसेक थीटा। ठीक है ना, मतलब कि 90 और 180 से 90 से लेकर 180 तक। ठीक है ना, साइन और उसका उल्टा, सॉरी, कॉसेक। ठीक है ना, साइन उसका उल्टा कॉसेक, ये दोनों के दोनों 90 और 180 तक ये दोनों बस प्लस में होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं मतलब पूरे हमारे 6 होते हैं, तो 90 और 180 तक साइन और उसका उल्टा कॉसेक सिर्फ इस डब्बे में प्लस होते हैं, बाकी ये जो 4 बसे इनको छोड़कर वो सब माइनस में होते हैं। अभी आगे उनके बारे में और स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक टी का मतलब क्या होता है, टैन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा। टी का मतलब टैन थीटा, उसका उल्टा कॉट, तो 180 और 270 तक। ठीक है ना, 180 से लेकर 270 तक। ठीक है ना, टैन और कॉट प्लस में रहते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो माइनस में होते हैं। फिर से 270 और 360, तो 270 और 360 के बीच में सी का मतलब क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है ना, तो 270 और 360 तक। ठीक है ना, कॉस और उसका उल्टा सेक से प्लस में होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। अब समझिए इस पे समय वैल्यू भी चेंज करना बताऊंगा, और भी कई सारा मैं इस पर क्वेश्चन बता दूंगा ताकि दिक्कतें नहीं होगी। जो माइनस वाला भी आ जाता है, प्लस वाला भी आप शुरुआत से पहले देखिए। ठीक है ना, तो मैंने बताया इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू, एक कहानी याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा पहला, तो ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तो साइन मतलब 90 और 180 तक साइन और कॉसेक उल्टा, उसका उल्टा प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस में। ठीक है ना, 180 से लेकर 270 तक, इसमें आता है टी का मतलब क्या होता है, टैन थीटा उसका उल्टा कॉट, तो 180 और 270 तक। ठीक है ना, टैन उसका उल्टा कॉट प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। ठीक है ना, 270 से लेकर 360 तक, कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। ठीक है, तो ये आपको कैजुअली लगभग सभी को पता ही होता है, कि जिसको नहीं पता उसमें ध्यान से देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते हैं, जैसे कि वैल्यू चेंजमेंट में अब क्या क्या चीजें हैं।
अब एक बात याद रखिए, ठीक है ना, किस पर वैल्यू बदलता है, किसका किस पर मान नहीं बदलता, किस पर मान चेंज होता है, किस पर नहीं होता है। तो ये देखिए, ये जो है मतलब 90 और 270, ये जो 90 है यानी जो 90 है और हमारा 270 है, ठीक है, इसमें हमें देखने में मिलता है कि 90 और 270 एक खड़ा पेड़ है। कैसा पेड़ है? खड़ा पेड़ है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा खड़ा पेड़ है, ठीक है ना, हवा चली, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये पेड़ हमारा ऐसा ऐसा हिलने लगा कि नहीं हिलेगा, ठीक है, बिल्कुल हिलेगा। मतलब 90 और 270 क्या है? खड़ा पेड़ है। तो जब हवा चलेगा तो इसका मतलब ये पेड़ हिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब पेड़, ये 90 और 270 कैसे पेड़ है? खड़ा पेड़ है। तो जब हवा चलेगा तो हिलेगा, तो मतलब 90 और 270 पे क्या होता है, मान बदल जाता है, यानी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी मान बदल जाता है, मान बदल जाता है, जाएगा, ठीक है, मान बदल जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं 180 और 360, 180 और 360, 180 और 360, ये मतलब मान लीजिए 180 और 360 कैसा पेड़ है? एक गिरा हुआ पेड़ है। मान लीजिए कोई जमीन है, उस पर कोई पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है ना, ससुरा कितना भी तेज हवा चले, ठीक है ना, उट्टा से मस नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब हवा चला तो पेड़ नहीं ले, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी 180 और 360 पर वैल्यू चेंज मतलब नहीं होती है, ठीक है ना, यानी मान नहीं बदलता है, यानी वैल्यू नो चेंज, वैल्यू नो चेंज, यानी मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, ठीक, आगे समझिए। और मैंने बताया कि 190 270 खड़ा पेड़ है, इस पर मान बदल जाएगा। ये और 180 और 360 ये गिरा हुआ पेड़ है, तो इस पर मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। आगे समझिए। अब कौन किस में चेंज होता है? जब हम लोग वैल्यू चेंजमेंट यानी मान परिवर्तन पढ़ते हैं, तो कौन किस में जाकर बदलता है, ठीक है, जब उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो समझिए, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा, ठीक है ना, वो किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में, ठीक है ना। साइन थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। मैं इसका उल्टा नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जब वैल्यू चेंजमेंट होता है तो साइन थीटा किस में बदल जाता है? कॉस थीटा में। जो हमारा टैन थीटा होता है वो किस में बदलता है? कॉट थीटा में। और जो हमारा सेक थीटा होता है ये किस में बदलता है? कॉसेक थीटा में, ठीक है। साइन थीटा होता है जो कॉस थीटा में बदलता है, टैन थीटा जो होता है वो कॉट में बदलता है, और जो सेक थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा में बदलता है। अब ये मतलब ये इसमें बदलता है, ये इसमें, तो कॉसेक किस मतलब कॉस थीटा किस में बदलता है? तो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा में बदलता है, कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा में बदलता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो किस में बदलता है? सेक थीटा में बदल जाता है, ठीक है ना। अब आगे समझिए, हम लोग वैल्यू चेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना।